अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक जो हमने कहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, दैट इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज द अनदर accessories organ which involve in digestive system। ठीक है, मतलब सिलेवरी ग्लैंड के बाद अब अगर जीआईटी ट्रैक को देखें, माउथ में आपको मिल गया क्या चीज, ये आप स्ट्रक्चर स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को। तो ये माउथ है, माउथ से आपने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद से क्या करेंगे आप, इसको चबाएंगे। उसी चबाते समय आपके जो ग्लैंड्स हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, वो अपना सिक्रीशन देंगे। यहाँ आपका पैरोटिड ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीशन आएगा, यूं यहाँ पर सिक्रीशन आएगा। इसके बाद ये आपकी टंग है और ये आपकी जॉ है, तो एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे। ठीक, इन दोनों ग्लैंड से सिक्रीशन आया और सब सारे के सारे सिक्रीशन आपके बक्कल कैविटी में इकट्ठा हो। ठीक, आपने मेस्टिकेशन किया। मेस्टिकेशन एक वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हटके देख लेते हैं। मेस्टिकेशन क्या होता है? मेस्टिकेशन वर्ड यूज करते हैं चबाने के लिए। च्युइंग को क्या बोलते हैं? जो आप च्युइंगम चबाते हैं, चबाना, तो या मेस्टिकेशन बोला जाए या च्युइंग बोला जाए, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए यूज होता है? चबाने के लिए। तो आप भोजन आता है, भोजन लेते हैं, लेने के बाद उसको चबाते हैं। जब आप चबाते हैं उसी समय किसके थ्रू चबाते हैं आप? टीथ और टंग्स के कारण और चीक मसल्स के कारण, यानी तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई, टीथ, टंग और चीक्स की मसल्स। ठीक, ये सारी चीजें मिलके एक प्रोसेस को करती हैं, दैट इज द मेस्टिकेशन, चबाने वाला काम स्टार्ट। और साथ में सेलेवरी ग्लैंड से आया और सलाइवा इसके साथ मिक्स हो गया। जब ये मिक्स हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो मिक्स होने के बाद से एक सॉफ्ट मास बनता है। चबाने के बाद जो सॉफ्ट मास बनता है, उस मास को बोलते हैं बोलस। इतनी बात समझ में आ गई? माउथ में आपका बन गया बोलस। अब देखिए यहां इस फिगर में जो ये पिंक कलर का दिखाया गया है, इसमें ये जो पिंक कलर का दिखाया गया है, दैट इज द बोलस। माउथ है, ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का नीचे वाला पोर्शन आप चाहेंगे पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में जाएंगे तो एक वॉल्वा की तरह जो है निकलता है, तो ये हो गया आपका वॉल्वा। तो बोलस जैसे ही पीछे की तरफ मूव करता है, वॉल्वा को वो क्या करता है? ऊपर की तरफ टिल्ट कर देता है। कहां पे? ऊपर की तरफ। जैसे वो ऊपर की तरफ टिल्ट करता है, आपकी ये नेज़ोफेरिंक्स से आती हुई चीजें क्या होती है? थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाती है। क्या हो गया? ऊपर से आने वाली चीज एयर क्या हो गया? ब्लॉक। अब ब्लॉक होने के बाद से ये बोलस क्या करता है? मूव डाउन करता है। मूव डाउन किया, अब यहाँ पे भी आपको दो ओपनिंग मिलती है, एक फूड पाइप की, एक एयर पाइप की। अब इसको जाना कहाँ पे? इसको डिसाइड किया जाएगा कि आपको जाना किधर है। यहाँ से जैसे ये नीचे आता है, ये जैसे इधर बंद होता है, एयर बंद हुआ, और यहाँ पर एपिग्लॉटिस भी क्या करती है? एयर वाले पोर्शन को, एयर वाले एयर पाइप को ढक लेती है। क्या कर दिया? उसको भी बंद कर दिया। अब इसके लिए ओपनिंग क्या बचा है? केवल और केवल एसोफेगस या फूड पाइप। तो ये बोलस आया और आने के बाद से वो धीरे धीरे कहां से रख गया? आपके ओसोफेगस में एंट्री है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी माउथ से आपका फूड या बोलस आपके कहां पहुंच गया? एसोफेगस के अंदर पहुंच गया। क्लियर?
अब एसोफेगस में पहुंचने के बाद से सपोज देन यहाँ पर एसोफेगस से पहले ही आपका बोनस पहुंचा। अब इसमें भी इस ओसोफेगस में भी जो मस्कुलरिस लेयर होता है, उस मस्कुलरिस लेयर में एक कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके कारण एक स्मॉल वेव लाइक एक वेव मूव डाउन करती है, इस बोलस को नीचे की तरफ फोर्सफुली धकेलने का काम करती है। और ये जो वेव निकलती है इसको भी बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। लेकिन ये पेरिस्टाल्सिस छोटी होती है और इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि बोलस को नीचे कहां तक पहुंचाएंगे, इसका मसला। यानी ओसोफेगस आया यहाँ पर, आने के बाद से सपोज देन यहाँ पर बोलस है, तो यहाँ पे एक वेव क्रिएट होगी, वो इसको धक्का देगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ भी धक्का देगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये यहाँ पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे आपको क्या मिला, नीचे आपको मिला स्टमच। यहाँ स्टमच, अब ये बोलस कहाँ आ गया, आपके स्टमच के भीतर। और स्टमच के भीतर आपको पता है क्या होगा, स्टमच के भीतर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट मॉस बना है उसको और भी सॉफ्ट किया जाएगा। किसके द्वारा, गैस्ट्रिक जूस के कारण। किसके कारण, कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस प्लस स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इन दोनों के कारण क्या होगा, स्टमच के भीतर उसको बढ़िया से मथा जाएगा, जूस मिलेगा। अब वो जूस मिलने के बाद से वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। अब बता, यहाँ पर फिर से यहां से जो फूड निकल रहा है उस फूड को क्या नाम देते हैं, कौन बताएगा, काइम। अब काइम का पीएच कितना होता है, काइम का पीएच मोर देन 1.5 होगा। क्यों, सिंपल सी बात, काइम उसको तभी बोलेंगे जब वो स्टमच को छोड़ेगा। तो काइम का जो पीएच यहाँ पे था, अब जब भी कोई आपसे ये पूछे काइम का पीएच कितना है, कैसे इसको वो करेंगे, लाइट चली गई है, अगर कनेक्शन टूट जाता है तो आप समझिए टूट सकता है, मे बी, कोशिश मैं करूंगा कि ना टूटे। काइम जो स्टमच को छोड़ रहा है उसका पीएच 1.5 होगा, लेकिन ये जैसे ही काइम ड्यूटेनम रीजन में पहुंचेगा क्या होगा, इसका पीएच क्या 1.5 ही रहेगा, पीएच बढ़ेगा। आप में से कौन बताएगा कि ये क्यों बढ़ेगा, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम किसके कारण होता है, अब ड्यूटेनम रीजन में आपको और क्या क्या मिलता है ये जानने की जरूरत है, वही हमारा फोकस है। ऊपर की तरफ से आपको एक मिलता है क्या, ऊपर क्या मिलता है, गॉल ब्लैडर मिलता है, और क्या मिलता है ऊपर की तरफ, लीवर मिलता है, लीवर मिलता है और गॉल ब्लैडर। ये आपका लीवर हो गया, इससे लीवर के पास में मिल गया आपको गॉल ब्लैडर। इसका सिक्रेशन निकला, वो निकलने के बाद से वो कहा जाएगा, ड्यूटेनम रीजन में। और क्या मिलता है यहाँ पे, पैंक्रियाज, और उसी को आज आपको पढ़ना है, पैंक्रियाज, ठीक है। अब जो भी पैंक्रियाज है या ड्यूडेनम रीजन से सेक्रेट करने वाली चीजें हैं, या गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आ रहा है, इनमें आपको इन इन, इन सब का जो नेचर होगा, इन सब के जूस का जो पीएच होगा वो कैसा होगा, वो अल्कलाइन होगा, यानी मोर देन 7.5। 7.5 से सबका पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कितना, अलग अलग का अलग अलग पीएच होगा, लेकिन
एटलीस्ट आप इतना तो जान ही जाइए, रफली ये चीज जान जाइए कि अब जितने भी सिक्रीशन आपको मिलेंगे उनका जो पीएच होगा वो मोर देन 7, यानी न्यूट्रल पीएच से ज्यादा होगा। तो न्यूट्रल पीएच कितना है? 7 है। और 7 से ज्यादा क्या होगा? 1.5 मिनिमम। जब प्लस माइनस 5 लेके चलते हैं तो आप मिनिमम ये बोल सकते हैं तो उनका होगा, जब भी होगा मोर देन 7.54, तो 7.5 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यानी कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, नो डाउट। रिकॉर्डिंग लगा दिया हूँ, रिकॉर्डिंग से आप चेक कर लेंगे इसको, इस चीज को। और रिकॉर्डिंग चला के आप क्या करेंगे? नोट्स भी बनाते रहेंगे। चलिए, फिगर, मोस्टली फिगर आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर आपको सारी अभी जो हमने जो है बना के दिखाने की कोशिश किया वो आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। क्या चीज है ये? ये जो रेडिश कलर का दिख रहा है ये क्या है? लीवर है। लीवर है। और लीवर को, चूंकि आगे हमको लीवर भी पढ़ना है इसलिए थोड़ा सा रफ आइडिया यहाँ इसका ले लेते हैं। इस लीवर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो डिवाइड करने का जो काम करता है वो एक लिगामेंट करता है, और उस लिगामेंट्स का नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स आपके लीवर को दो भागों में डिवाइड करता है। और जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो दो भाग कौन कौन से बनेंगे? एक बनता है आपका राइट लोब और दूसरा बनता है लेफ्ट लोब। इसी के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आपकी लगी होती है क्या चीज? गाल ब्लैडर। ये हरे कलर का जो दिख रहा है दैट इज द गाल ब्लैडर। जो कि बाइल जूस हरे कलर का होता है, इसलिए बनता कहाँ पे है ये भी जान चाहिए। जो बाइल जूस है बनता लीवर के अंदर है। लीवर के अंदर बना और बनने के बाद से उसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। और स्टोरेज से जब जरूरत पड़ती है तो उसको सिक्रेट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सिक्रेट किया जाता है। और सिक्रेट करके उसको कहाँ रिलीज किया जाता है? आपके ट्यूबेनम के भीतर। यहां से ये दिख रहा है, ये एरो, ये आया और यहाँ पे सिक्रेट हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में देखिए इसका बॉर्डर हम बना रहे हैं। बॉर्डर को आप ध्यान में रखेंगे, कलर हमने चेंज किया है, इसका कलर है ब्लू। ठीक, ये देखिए बॉर्डर बना रहे हैं हम पैंक्रियाज का। ठीक है, ये हो गया आपका पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में आप देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा है कि ये एक पीछे वाला पोर्शन है। तो पीछे वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हैं? टेल। यानी आप पैंक्रियाज को जान जाइए। तो पैंक्रियाज में आपको तीन चीजें, पैंक्रियाज को तीन भागों में डिवाइड किया गया। जो सबसे चौड़ा हुआ पोर्शन था, सबसे चौड़ा हुआ पोर्शन कौन सा है? ये वाला दिख रहा है, ये पोर्शन, ये सबसे चौड़ा पोर्शन है। इस चौड़े पोर्शन को बोलते हैं हम लोग हेड। क्या बोलते हैं? हेड। अब इस चौड़े पोर्शन के बाद से बचा क्या चीज? यहां से देखिए, यहां से और यहां तक, ये क्या है? चौड़ा चीज एक थोड़ा सा पतला हुआ, पतला होने के बाद से एक समानांतर बॉडी, एक लंबी सी संरचना बना रही है। इस लंबी संरचना को बोल देते हैं बॉडी। और ये जो बॉडी वाला पोर्शन है जहां पे वो टैपर हो रहा है, जहां पे वो पतला हो रहा है, उस पोर्शन को बोल देते हैं टेल। यानी पैंक्रियाज के तीन पोर्शन होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। हेड लाइज कहां करता है? लाइज इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम का आपको कर्व दिख रहा है,
इसी ड्यूडेनम के कर्व में ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये वाली हेड वाला पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है? ड्यूडेनम के कर्व, यानी सी शेप, जो ड्यूडेनम सी शेप बन रहा है उसी सी शेप के भीतर पैंक्रियाज का हेड वाला पोर्शन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है? बॉडी बिहाइंड द स्टमच। अब यहां पर क्या होगा? यहां पे स्टमच होगा, यहां पर देखेंगे आपको स्टमच मिलेगा। तो नीचे पीछे, जस्ट इसके पीछे स्टमच आगे होगा और पैंक्रियाज क्या होगा? उसके जस्ट पीछे होगा। इसलिए जब भी आप एंटीरियर व्यू से आप देखेंगे, आगे से आप अगर उसको देख रहे हैं, तो पैंक्रियाज का बॉडी वाला पोर्शन क्या हो जाता है? मोस्टली गायब हो जाता है। ड्यू टू दिस, उसी के कारण इस पिक्चर में स्टमच को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। स्टमच को हटा दिया गया है। अगर स्टमच यहां पर दिखाया जाता तो पैंक्रियाज का बॉडी वाला पोर्शन क्या था? छिप जाता। इसलिए स्टमच को इस फिगर से हटा दिया गया है। तो स्टमच जब तक रहेगा तब तक आपको पैंक्रियाज का कौन सा पोर्शन? बॉडी पोर्शन नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी पाई जाती है बिहाइंड द स्टमच। ठीक। अब तीसरा पोर्शन टेल पाया कहा जाता है? इन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। इन द फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। ये हो गया, ये कौन सा होगा? लेफ्ट पोर्शन होगा। और इधर क्या होगा? राइट होगा। क्यों? क्योंकि इधर लेफ्ट लिवर भी है, इधर राइट। अब यहीं पे अगर आप कौन सा, ये अगर लंबा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ये लंबा स्ट्रक्चर आपका क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अब इसी के दोनों तरफ किडनी पाई जाती है। यहां पर किडनी आपकी प्रेजेंट होगी, यहां पे आपकी किडनी जो है प्रेजेंट होगी। अब इसी किडनी के आगे इन द फ्रंट ऑफ, कौन सी? लेफ्ट किडनी के इन फ्रंट में पाई जाएगी क्या चीज? टेल। एंड जस्ट रीचेज द स्प्लीन। अब लीवर के ये क्या, ये हो गया आपका किडनी। किडनी के पास में ही आपको मिलता है क्या चीज? स्प्लीन। तो स्प्लीन के पास तक ये मूव करके जाती, छोटा सा ही पोर्शन है, तो ये स्प्लीन भी छोटा सा ही स्ट्रक्चर होता है, तो स्प्लीन के पास में ये नजर आता है। तो आप एनाटॉमिकल पोजीशन इसका बता सकते हैं तीनों का, कि ये पैंक्रियाज के तीन पोर्शन मिले आपको, हेड, बॉडी और टेल। हेड, बॉडी और टेल की पोजीशन क्या है? हेड आपके जो है ड्यूडेनम के सी शेप में फिट होता है, यानी कर्व आपका ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। बॉडी आपका बिहाइंड द स्टमच होता है। टेल आपका लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है और जस्ट रीचेस टू द स्प्लीन होता है। ठीक है। और अगर बताना है तो बिहाइंड द ग्लैंड एब्डोमिनल एरोटा, बिहाइंड एब्डोमिनल एरोटा एंड इंफीरियर वेना केवा लाइन। इसके जस्ट बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे की तरफ जो एब्डोमिनल एरोटा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको और मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाज इज द बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब पैंक्रियाज के पास दोनों तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दोनों तरह की कौन सी? एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। यानी पैंक्रियाज से आपको दो तरह की सिक्रीशन करते हैं, एक हार्मोन्स और दूसरा जूस। हार्मोन्स कौन सा निकलता है? यही जान लीजिए, हार्मोन्स आपको आगे पढ़ना भी है, उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हार्मोन जो निकलता है वो तीन तरह के हार्मोन्स निकलते हैं।
पहला जो निकलता है वो इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागान हो गया, पहला इंसुलिन हो गया, दूसरा ग्लूकेगान हो गया। ठीक है। जूस में आप अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।